राम जी को पूछा गया कि आप तो विभीषण को राजा बनाने का संकल्प कर चुके, क्योंकि विभीषण आपकी शरण में आया, कल को रावण को सद्बुद्धि मिल जाए और रावण सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आ जाए और माफी मांगे, तो आप उसको क्या दोगे? लंका का पद तो आपने विभीषण को देने का संकल्प कर दिया, रावण शरण में आए तो? राम जी ने कहा अयोध्या का पद खाली पड़ा है, वहां भरत ने मेरी चरण पादुका रखी है, भरत खुद नहीं बैठा है, मैं वहां रावण को बिठा दूंगा, क्या है, आए तो सही। गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध बिसारी। तो जो आ जाए भीतर से वो धन्य है। तो एक मैं उन्हीं का अंश हूं। दूसरी बात कि मेरा कुछ भी नहीं है। तीसरी बात, उन्हीं से मेरा नित्य संबंध है, वो ही मेरे अपने हैं, बाकी सब दुनिया के सपने। और मेरा उनसे नित्य संबंध है। छठी बात कि मेरे जीवन में, ये खास पते की बात है, मेरे जीवन में दरिद्रता न रहे। दरिद्रता का अर्थ गरीबी नहीं। कोई आदमी गरीब हो, ज्यादा रुपया न कमा पाता हो, ये दरिद्रता नहीं है। दरिद्रता मेरे जीवन में न रहे मतलब कि न मिली हुई वस्तुओं की कामना मेरे मन में न रहे, जो है जितना है वाह वाह। पुरुषार्थ करें, आलसी न बने। कई ऐसे साधकों को मैं जानता हूं। एक साधक, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, गुजरात में रहते हैं, पहले रोज के 30 रुपए कमाते थे। मधुसूदन सोनी उसका नाम है। 30 रुपया रोज का चाय किटली में भर के बेचते थे। उन्हीं दिनों उस भाई ने दीक्षा ली गुरुदेव से। आज की तारीख में 3.5 लाख रुपया महीने का नौकरों को पगार देता है वो आदमी, 30 रुपया रोज का कमाने वाला। गुजरात में सूरत शहर है, सूरत स्टेशन के सामने पानी बेचता था एक लॉरी में। वो पहले आपने देखा होगा, वो पंप चलाकर ऐसे पानी बेच 10 पैसे गिलास, उस जमाने में 10 पैसे गिलास पानी बेचता था वो। उस आदमी के घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं। उसने कहा मैं तो ढेरों रख सकता हूं, पर समस्या हो सकती है, बहुत है मेरे पास। मैं सूरत गया, उनकी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा आप जब भी सूरत आओ मेरी गाड़ी में ही जाया करो, मुझे ही सेवा का अवसर मिले, मैं चलूंगा आपके साथ। ऐसे भी लोग। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, पुरुषार्थी आदमी दरिद्र नहीं रह सकता, क्योंकि लक्ष्मी माता उनके यहां जाती है जो पुरुषार्थी है, आलसी नहीं। मेरे भाग्य में होगा तो पैसा मिलेगा। अरे भाग्य को अपना इच्छानुवर्ती बना, भाग्य में होगा तो मिलेगा काहे को। भाग्य को अपनी इच्छा के अनुसार चलाए वो वीर है, भाग्य के पीछे पीछे चले वो कायर है, बुजदिल है। तो बोले जन्म पत्री में जो लिखा होगा वही तो मिलेगा। जन्म पत्री में होने की बात लिखी होती है, ऐसा होगा ऐसा होगा, करना इंसान के हाथ में है। खेत में जो बीज बोएंगे वही हमको मिलेगा। बोलते हैं जैसा कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा। गेहूं बोएंगे तो गेहूं, बाजरी बोएंगे तो बाजरी, ज्वार बोएंगे तो ज्वार, मक्काई बोएंगे तो मक्काई, जो बोएंगे वो मिलेगा। पर अन्वेषण करता धरती में से सोना भी खोज निकालते हैं। ऐसे ही जो कर्म करेंगे वो फल मिलता है। पर भक्ति की ऐसी महिमा है कि भगवान और गुरु अपनी तरफ से कृपा की बरसात कर देते हैं। दरिद्रता न रहे मतलब अप्राप्त की इच्छा न रहे। समझो किसी के पास कार नहीं है, किसी की कार देखकर सोचे कि मेरे पास भी ऐसी कार होती तो मैं सुखी हो जाता। किसी का बढ़िया ड्रेस देखकर सोचे कि मेरे पास भी ऐसा ड्रेस होता तो मैं सुखी हो जाता। नहीं। देखो एक बात है, गुलाब का फूल होता है ना बहनों, गुलाब का, मोगरे का, उसमें अपनी सुगंध होती है कि नहीं होती? बोलो, होती है ना। गुलाब, मोगरे आदि फूलों में उनकी अपनी सुगंध होती है, और उस सुगंधित फूलों में आप दूसरी कोई गंध प्रवेश नहीं करा सकते। बोलो, शंका है इस बात में किसी को? गुलाब आदि फूलों में आप दूसरी गंध अंदर प्रवेश नहीं करा सकते, कुछ भी करो नहीं करा सकते।
क्योंकि उनके पास अपनी सुगंध है। ऐसे हमारे दिल में अपनी गुरु की भक्ति होनी चाहिए, ताकि दूसरी कोई वासना और इच्छाएं अंदर प्रवेश न कर सके। जैसे गुलाब की सुगंध में दूसरी गंध नहीं समा सकती। भक्ति पुनि रघुवीर प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। भक्ति भगवान को प्यारी है और माया तो नर्तकी है। जैसे एक लड़की दूसरी लड़की के रूप पर मोहित नहीं होती, आकर्षित नहीं होती, ऐसे ही जहां भक्ति है वहां माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और भक्ति भगवान को प्यारी है। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। भगवान कहते हैं मैं भक्ति का नाता ही स्वीकार करता हूं और कोई नहीं। तो जीवन में दरिद्रता न रहे, किसी से द्वेष करना, लड़ाई झगड़ा, वैर जैर, बदले की भावना, ये दरिद्रता है। इसने मेरे लिए ऐसा कहा, मैं उसको दिन के तारे दिखा दूंगा, मैं भी देखना उसको गुरु की नजरों से, ईश्वर की नजरों से गिरा के रहूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी। ये बदले की भावना, कितने छोटी बुद्धि के लोग हैं। आप देखो, किन्हीं ट्रस्टियों ने मिलकर कोई मंदिर बनाया। मुस्लिम ट्रस्टी हैं तो उन्होंने मस्जिद बना दी। ये ट्रस्टी लोग ही बनाते हैं ना मंदिर। तो किन्हीं ट्रस्टियों ने मिलके मंदिर बनाया, मूर्ति बनवा दी और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करा दी और लोग उसकी पूजा करते हैं। घर से जोत लेकर जाते हैं, दिया लेकर मंदिर में जलाते हैं, जय जगदीश हरे आरती करते हैं। शिव जी का मंदिर हो तो ओम जय शिव ओमकारा, देवी का मंदिर हो तो माता की आरती। किन्हीं लोगों के द्वारा बनाए गए मंदिरों में जाकर लोग पूजा करते हैं और भगवान के द्वारा बनाए गए इन मानवों के प्रति मन में नफरत रखते हैं, द्वेष रखते हैं और उनसे बदले की भावना रखते हैं। तो ईश्वर को कितना आश्चर्य लगता होगा कि लोगों ने बनाए मंदिर, उनमें जाकर करते हैं पूजा, और मैंने बनाया जिनको उनसे नफरत करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। उनके प्रति मोहित भी हो जाते हैं। तो न मोहित हो, न आकर्षित हो। सब मानी यही राम के नाते, पूजनीय प्रिय परम जहाते। इसमें जीवन की सार्थकता है, इससे हमारी भक्ति पुष्ट होगी और वो ही भक्ति सब सुखों की खान है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। और सत्संग यही है कि मैं उन्हीं का अंश हूं, मेरा उनसे नित्य संबंध है, वही मेरे अपने हैं, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए और मेरे जीवन में दरिद्रता न रहे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पाठ करने की पत्रिका जो मिली है उसका पाठ करेंगे। जो नहीं मिल पाई पत्रिका जिनको, वो लोग हाथ ऊपर करना तो उनको सेवादारी बांट देंगे। बहनों में जिनको नहीं मिली थी, जिसकी विवेकवती होती है कि क्या खाना क्या न खाना, क्या बोलना क्या न बोलना, किसकी मित्रता करना और किसकी न करना, क्या नित्य है क्या अनित्य है, ये बुद्धि विवेकवती होती है तो फिर उस व्यक्ति का हृदय अनुरागी बन जाता है। बुद्धि जिसकी विवेकवती नहीं होती उसका हृदय रागी बन जाता है। रागी मतलब जैसे पेड़ के चारों तरफ खड्डा करके केरोसिन डाल के आग लगा दी और सोच रहे हैं कि हरे पत्ते आएंगे, आम के फल लगेंगे, छांव घनी होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मूल में तो केरोसिन डाल के आग लगा दी। पर चारों तरफ थोड़ा खड्डा करके देसी खाद डाल दिया, पानी भर दिया, तो वृक्ष छायादार होगा, फल भी लगेंगे, हरा भरा रहेगा। तो हृदय रागी बनना मतलब संसार में ही आसक्त रहकर, वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर, व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होकर ईश्वर और गुरु को विस्मृत कर दिया और सोचते हैं कि हमारे जीवन में सुख बना रहे। कभी नहीं हो सकता। पर ईश्वर और ईश्वर प्राप्त सद्गुरु के चरणों में प्रीति की तो फिर जीवन में सुख, शांति, निरोगता, प्रसन्नता, ये सब बने रहते हैं। तो सत्संग के द्वारा बुद्धि विवेकवती हो, हृदय अनुरागी हो। हर व्यक्ति को चाहिए, आप मैं सभी, कि ये धारणा पक्की कर लें। जैसे पैसा है तो बोले हम हर चीज खरीद सकते हैं, साधारण आदमी की ये सोच होती है कि पैसा है तो सब सुख है। पर भक्त की ये धारणा पक्की होती है कि भगवान नाम जीवन में है, सदगुरु के प्रति भक्ति है तो सब अच्छा ही अच्छा है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। सोने की लंका थी तो भी क्या अच्छा हुआ। रावण नाम रखता कोई अपने बेटे का? कोई रखे, अरे वो सोने की लंका का राजा था, चलो मैं मेरे बेटे का नाम रावण, कोई नहीं रखता। एक आदमी ने संत को कहा, महाराज अगर रावण नहीं होता तो राम जी की इतनी महिमा भी नहीं होती, कौन जानता? संत ने कहा बहुत बढ़िया, तेरे घर पे जो बच्चा जन्मे उसका नाम तू रावण रख दे। बोले नहीं नहीं ये तो नहीं होगा। तो फिर तू कैसे कहता है कि रावण के कारण राम जी की महिमा हुई? रावण को मारने के लिए राम जी का अवतार नहीं हुआ था। रावण, कंस आदि को मारना भगवान के लिए तो खेल मात्र था। भगवान धरती पर आते हैं तो अपने भक्तों के लिए, परित्राणाय साधु नाम,
विनाशाय च दुष्कृताम, वो तो बाद में, पर भक्तों के लिए आते हैं। तो सत्संग के द्वारा बुद्धि विवेकवती हो, और जिसकी बुद्धि विवेकवती होगी उसमें 4 बातें होगी। विवेकवती बुद्धि की पहचान 4 बातों से होगी। और आप लोग सत्संग में आकर बैठते हैं ना, ये भी एक विवेक है तभी, नहीं तो नहीं आते। बोले मेरे को उधर जाना है, मेरे को शादी में जाना है, मेरे को कहीं किसी दुकान पे काम के जाना है, जा सकते थे, पर आपने महत्व दिया सत्संग को, इसलिए आप और काम छोड़ कर के बाद में कर लेंगे, सत्संग में आकर के बैठ गए। तो सत्संग में जिसकी रुचि हो वो आदमी वंदना करने के योग्य। इसलिए आप सबको फिर से मैं वंदन करता हूँ कि बुद्धि विवेकवती और पक्की हो, उसके लिए सत्संग में आकर के बैठते हैं। तो 4 बातों से व्यक्ति की बुद्धि विवेकवती पक्की है, इसकी पहचान होती है। बहुत कल्याणकारी विवेकवती बुद्धि की पहचान 4 बातें। पहली बात, देह अभिमान गलित होता जाए, अपने कोई सजाने संवारने या अच्छा दिखलाने का भाव न रहे। जरूर घर से चलें, सुशोभित होकर के चलें, पर किसी को प्रभावित करने का विचार मन में न रहे कि कोई मेरे को देख के तो प्रभावित हो, नहीं। शरीर को सजाया शूर्पणखा ने, राम जी आकर्षित हुए, और शबरी ने सजाया दिल को भक्ति से, देहाभिमान शबरी का चला गया था, तो भगवान राम खुद आए। भागवत में कथा आती है ना, कृष्ण भगवान जा रहे थे मथुरा से, मथुरा की बाजार से, तो कुब्जा जा रही थी अंगराग लेकर कंस के पास। भगवान कृष्ण ने कहा ये अंगराग मुझे दोगी? कुब्जा कहती लो। भगवान ने लिया और कुब्जा का कुब्जापना दूर कर दिया। भगवान ने शिक्षा दी है कि हर कोई व्यक्ति अंगराग, अंगराग मीन्स अपने जीवन का राग वस्तु व्यक्ति में न बांटे कि मेरे को आइसक्रीम चाहिए, मेरे को पेप्सी चाहिए, मेरे को तो होटल का पिज़्ज़ा और बर्गर चाहिए। ये समझो जीवन का राग वस्तुओं में बांट रखा है। पर नहीं, मुझे गुरुदेव से दीक्षा चाहिए, मुझे गुरु भक्ति चाहिए, मुझे सेवा का अवसर चाहिए। ये समझो जीवन का राग ईश्वर और गुरु को सौंपा। तो जिसने भगवान ने प्रेरणा दी कुब्जा के प्रसंग से कि अपने जीवन का राग उनको सौंपे, तो विवेकवती बुद्धि की पहली पहचान ये देह अभिमान गलित हो। देखो, ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने को अच्छी तरह सजाकर कोई निकले तो क्या होगा कि जो कामी विकारी वासना के पुतले लोग होंगे वो हमको देखकर इम्प्रेस हो जाएंगे और हमारे तरफ आकर्षित होंगे। उनके बुरे संकल्प हमको बुराई के रास्ते ले जाएंगे। पर अपना हृदय भक्ति और सेवा से, सुमिरन से अगर सजाया, पवित्र किया, तो भगवान खुद आकर्षित हो जाएंगे। केवट गरीब था, पैसा नहीं था उसके पास, झोपड़ी में रहता था, नाव चला के गुजारा करता था, पर देह अभिमान नहीं था, तो भगवान राम का कितना प्यार उसको मिला। और केवट क्या कहता है? भगवान कहते हैं सोने की अंगूठी रख ले। केवट कहता है नाथ आज मैं काहू न पावा, ए नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरी सारी दरिद्रता खत्म हो गई, बाहर से तो कुछ भी नहीं मिला था, नाव चला के गुजारा करता है, परंतु फिर भी उसके अंदर भिक्षा पात्र टूट चुका था। बाहर से लोग बड़े सम्राट दिखे, बड़े सेठ दिखे, पर अंदर भिक्षा पात्र बना रहता है। मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ये मेरे को अच्छा कहें, ये करें, ये भिक्षा पात्र बना है तो वो कंगाल है। और केवट के अंदर भिक्षा पात्र नहीं था, तो केवट राम जी को क्या कहते हैं? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दारिद्र दुख दोष नसावा।
केवट का ऐसा प्यार। तो जब अयोध्या में राम राज्य हुआ, सब लोग आए थे, पर राम जी की नजरें किसी को ढूंढ रही थी। सीता जी ने पूछा, लगता है आप किसी को खोज रहे हैं? राम जी ने कहा, हाँ। किसको? केवट मीत कहे सुख मानत। सब आ गए, पर मेरा मित्र केवट अभी तक क्यों नहीं आया? भगवान केवट को अपना मित्र कहते हैं। भिक्षा पात्र टूट चुका था, बाहर सुख की मांग न रही, ये भिक्षा पात्र टूटना है। तो विवेकवती बुद्धि की पहली पहचान, देह अभिमान नष्ट हो जाए, और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक, मांगे ये वरदान प्रभु। मांगे ये वरदान प्रभु। हम आपसे ये वरदान मांगते हैं। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक, मांगे ये वरदान प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक, मांगे ये वरदान प्रभु। द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए, नेक बने इंसान प्रभु। द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए, नेक बने इंसान प्रभु। हमारे अंदर द्वेष न रहे। भगवान शिव जी का वाहन नंदी है, माँ पार्वती का वाहन शेर है। शेर जंगल में बैल को देखे तो मार डाले, पर आज तक माँ पार्वती के शेर ने शिव जी के नंदी का कुछ नहीं बिगाड़ा। शिव जी के पास सांप है, गणपति जी के पास मूषक है। सांप चूहे को देखे तो मार के खा जाए, पर आज तक शिव जी के सांप ने गणपति जी के मूषक का कुछ नहीं बिगाड़ा। कार्तिकेय स्वामी के पास मोर है, शिव जी के पास सांप है। मोर सांप को देखे तो मार डाले, पर आज तक ऐसा हुआ वहां नहीं। द्वेष मिटाएं प्रेम बढ़ाएं, नेक बने इंसान प्रभु। भेद भाव सब मिटे हमारा, सबको दिल से प्यार करें। भेद भाव सब मिटे हमारा, सबको दिल से प्यार करें। जाए नजर जिस और हमारी, तेरा ही दीदार करें। जाए नजर जिस और हमारी, तेरा ही दीदार करें। पल पल क्षण क्षण करें हमेशा, तेरा ही गुणगान प्रभु। पल पल क्षण क्षण करें हमेशा, तेरा ही गुणगान प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक, मांगे ये वरदान प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक, मांगे ये वरदान प्रभु। दुख में कभी दुखी ना होवे, सुख में सुख की चाह न हो। दुख में कभी दुखी ना होवे, सुख में सुख की चाह न हो। जीवन के इस कठिन सफर में कांटों की परवाह न हो। जीवन के इस कठिन सफर में कांटों की परवाह न हो। रोक सके ना पाँव हमारे, विघ्नों के तूफान प्रभु। रोक सके ना पाँव हमारे, विघ्नों के तूफान प्रभु। जोड़ के हाथ
हाथ झुका के मस्तक मांगे ये वरदान प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे ये वरदान प्रभु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दुख में कभी दुखी ना हो, सुख में सुख की चाह ना हो। भगवान ने गीता में ये नहीं कहा कि भक्ति करोगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। भगवान ने गीता में ये कहा सुख दुखे समे कृत्वा। अर्जुन को ये नहीं कहा कि तू ये युद्ध करेगा तो जीत ही जाएगा, बस ये नहीं कहा। ये कहा हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। हे अर्जुन, अगर तू युद्ध जीत गया तो धरती का राजा बनेगा, और अगर युद्ध करते करते मर गया तो हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग। कई लोग सोचते हैं बस हम भक्ति करें तो हमारे जीवन में दुख क्यों आया। तो दशरथ राजा और कौशल्या की भक्ति कम थी जो राम राज्य के बदले राम वनवास हो गए। कौशल्या मां की तपस्या कम थी जो उनको राम जी जैसा बेटा होते हुए भी विधवा होना पड़ा। वसुदेव और देवकी की साधना कम थी जो जन्मते ही उनका बेटा साक्षात कृष्ण भगवान मां बाप से अलग हो गए। जीवन के इस कठिन सफर में कांटों की परवाह न, रोक सके ना पांव हमारे विघ्नों के तूफान प्रभु। फौला दी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर सकते हैं चट्टान में राहें। दीन दुखी और रोगी सबके दुखड़े निश दिन दूर करें। दीन दुखी और रोगी सबके दुखड़े निश दिन दूर करें। पोंछ के आंसू रोते नैना हंसने पर मजबूर करें। पोंछ के आंसू रोते नैना हंसने पर मजबूर करें। गुरु चरणों की सेवा करते निकले तन से प्राण प्रभु। गुरु चरणों की सेवा करते निकले तन से प्राण प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे ये वरदान प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे ये वरदान प्रभु। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दीन दुखी और रोगी सबके दुखड़े निष्दिन दूर करें। देखो नारद पुराण में एक बात आती है कि रोज सुबह